Good morning, all of you. In previous video, we are reading about the economic growth. देखें पिछले वीडियो में जो है हमने आर्थिक वृद्धि के बारे में बात की थी। आर्थिक वृद्धि के बारे में देखा था कि आखिर आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक वृद्धि ही क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा है। हमने आर्थिक वृद्धि के बारे में एक डेफिनेशन के बारे में जो है पढ़ी, आर्थिक विकास के बारे में हमने परिभाषा देखी है और उसमें देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू राइजिंग नेशनल और पर कैपिटा इनकम अलोंग विद फेवरेबल चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक एंड सोशल आउटलुक। कि भाई जो आर्थिक विकास है वो क्या है, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने देखा। आर्थिक विकास के बारे में हमने पढ़ा कि आर्थिक विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि के साथ साथ और इसमें हमने क्या देखा था कि जो आर्थिक ढांचा है उसमें अनुकूल परिवर्तन होता है, जो हमारे संस्थागत ढांचे हैं उनका अनुकूल परिवर्तन होता है। इन सब के बारे में हमने देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्लानिंग के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कि भारत के जो है संदर्भ में हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग इन इंडिया है, प्लानिंग इन इंडिया है, मतलब कहने का यहाँ पर यह आ रहा है कि आखिर जो आर्थिक विकास है वो कैसे होगा, कि हाउ टू डेवलप है, कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा है। तो डेवलपमेंट जो है वो प्लानिंग से होगा और प्लानिंग क्या है इसके बारे में ही हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्लानिंग वगैरह जो है वो क्या होता है। भाई आज भी छोटे से छोटा अगर काम होता है, ठीक है, फंक्शन वगैरह होता है, कोई भी अगर उत्सव वगैरह होता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, कुछ जो है कार्यों का डिवाइडेशन, जो हमारा वर्क डिवाइडेशन है वो कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है कि भाई एक शेड्यूल तय कर दिया जाता है, एक जो है समय अवधि तय कर दी जाती है, एक समय तय कर दिया जाता है कि भाई इस समय में ये होना है, इस समय में ये काम होना है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी चीज को हम जो है प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। और उसी के से जो है फिर क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम वर्क करते हैं। तो देखिए प्लानिंग की अगर हम डेफिनेशन अगर जानना चाहें दैट व्हाट इज प्लानिंग, ये जो है योजना है, नियोजन है, किसे कहते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एक ही चीज को देखते हैं। देखिए प्लानिंग इज सच a technique in which effort is made to favorably distribute the available resources among various targets which are fixed on priority basis and use them to obtain the required results। देखिए कि जो प्लानिंग है, जो योजना है वो क्या है, एक तरीके की तकनीक है। प्लानिंग इज सच अ टेक्निक है कि जो योजना है वह एक तरीके की तकनीक है इन विच एफर्ट इज मेड, जिसमें क्या किया जाता है, प्रयास किए जाते हैं टू फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज। किन किन चीजों के प्रयास किए जाते हैं कि हमारे पास में जो संसाधन उपलब्ध है उनका अनुकूल तरीके से ढंग से हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, वितरण करें। किसके लिए, अमंग वेरियस टारगेट्स है, विभिन्न लक्ष्यों के बीच में है, आर फिक्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो हमने क्या किए हैं, हमारी प्राथमिकता के आधार पर उनको तय किया है एंड यूज देम टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और जिनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग करते हैं कि रिक्वायर्ड रिजल्ट, इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो प्लानिंग के बारे में हमने देखा कि दैट व्हाट इज प्लानिंग है, देन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्लानिंग इज रेफर टू अ टेक्निक है कि जो योजना है वह एक तरीके की तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम हमारे जो रिसोर्सेज है, अवेलेबल जो हमारे रिसोर्सेज है उनको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ इस तरीके के प्रयास करते हैं कि जो हमारे जैसे रिसोर्सेज है उनको हम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जिससे क्या हो कि हमारे जो टारगेट फिक्स है
प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिक आधार पर उनको हम अचीव कर सके है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं है। देखो प्लानिंग तो कई होती है, सोशल प्लानिंग भी होती है, फैमिली प्लानिंग भी होती है। तो यहाँ पर हम जो है उन्हीं प्लानिंग में से एक प्लानिंग कौन सी है, इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में हम बात करना चाहते हैं, बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखें कि आर्थिक नियोजन आखिर है क्या है, आर्थिक नियोजन आखिर है क्या। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इजी डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आ रही है। देखें क्या निकल कर आ रही है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस ऑफ अचीविंग द टारगेट्स फिक्स इन एन इकोनॉमी है। देखें कि आर्थिक नियोजन किसे कहा जा रहा है। आर्थिक नियोजन एक अर्थव्यवस्था में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या है, विज्ञान है। ऑल दोस टेक्निक्स, वह सभी तकनीकें, वह सभी तरीके, वो सारे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अचीविंग द टारगेट्स, जिनसे हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कौन से लक्ष्यों को, फिक्स इन एन इकोनॉमी, जो एक अर्थव्यवस्था में तय किए गए हैं, एक अर्थव्यवस्था में तय किए गए हैं। आज जैसे मान लो कि हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि भाई मेरे को जो है 90% अचीव करना है, 90% मेरा रिजल्ट बनाना है। मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो परिणाम है, मेरा जो परिणाम है वो मुझे कितना लेना है कि 90% लेना है। तो क्या भाई हम सोचने से ही काम हो जाएगा, हमारे सोचने से ही काम हो जाएगा? नो है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ प्लान करना होगा, कुछ योजना बनानी होगी। ठीक है, ये योजना क्या होगी कि भाई मेरे पास में जो रिसोर्स है, मेरे पास में जो साधन है वो मेरे टारगेट को अचीव करने में कितने सक्सेसफुल हैं, कितने सफल हैं, ये सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आ रही है चीज, यहाँ पर भी निकल कर आ रही है कि मेरे पास मेरी जो इकोनॉमी है, मेरी जो अर्थव्यवस्था है, मैं उसको एक डेवलप इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ, एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहता हूँ, तो बनाना चाहता हूँ, तो बनाऊंगा कैसे? हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले मैं किस पे जाऊंगा, मैं अपने रिसोर्स पर जाऊंगा कि मेरे पास में जो भी रिसोर्स है वो कौन से रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मेरे पास में जो है कौन कौन से जो है रिसोर्स है, कौन कौन से साधन है, कौन कौन से संसाधन है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पर नोट कर ली है कि मेरे पास में सो एंड सो जो है रिसोर्सेज है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हाउ टू यूज देम, फिर मैं उनका प्रयोग कैसे करूं कि वो मेरे को क्या करे, बेटर रिजल्ट दे, अच्छे परिणाम दे। तो वो चीज, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अपने जो एफर्ट है उनको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये सारी जो चीजें हैं कि जैसे रिसोर्स है, रिसोर्स को जो है यूज करने के टेक्निक्स हैं और हमारे जो एफर्ट्स हैं, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक जो है एक सिनेरियो को निर्माण करते हैं, एक सिनेरियो को डेवलप करते हैं, परिदृश्य को निर्मित करते हैं, और वही फिर क्या आता है, वही सब मिलकर आपस में साइंस बनाता है, उसको वो एक विज्ञान बनाता है जिसमें हम क्या करते हैं, नए नए जो हमारे इन्वेंशंस हैं, न्यू इन्वेंशंस को भी अप्लाई इसमें हम कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई भी एक ट्रेडर है, कोई भी एक व्यापारी है जिसने क्या किया, अपना ट्रेड स्टार्ट किया, अपना व्यापार शुरू किया है। जैसे मान लो कि उसने जो है अपना व्यापार 10,000 से स्टार्ट किया,
10,000 रुपए से जो है उसने अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या कोई ट्रेडर ऐसा होगा, कोई व्यापारी ऐसा होगा जो चाहे कि भाई जहां से शुरू है वहीं पर बैठा रहूं मैं, तो या उसमें कोई डिक्रीज आ जाए, इंक्रीजमेंट नहीं आए, नहीं भाई है। वो क्या चाहेगा कि मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो व्यापार है वो आगे बढ़े है। तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई प्लानिंग बनाता रहेगा अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए, अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए वो कोई ना कोई प्लानिंग करता रहेगा, कोई ना कोई वो योजनाएं बनाता रहेगा है। और यही चीज फिर क्या कहलाएगी, यही चीज जो है इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। तो भाई ये तो एक छोटा सा ट्रेडर था, ये तो एक छोटा सा व्यापारी था है, ये तो सब एक छोटा सा व्यापारी था जिसने क्या किया कि अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए है, अपनी इनकम को जो है इंक्रीज करने के लिए प्लान किया है। और क्या कहलाई ये चीज, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाई, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाई, ठीक है। अब यहां पर देखें कि यही चीज जब हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और दूसरी जगह अप्लाई करते जाते हैं तो ये उसी के हिसाब से जो है बनती जाती है। आज जैसे मान लो कि हमने जो है किसी पे इकोनॉमिक प्लान को जो है स्टेट लेवल पर अप्लाई किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेट इकोनॉमिक प्लान हो जाएगा। अगर उसको हम नेशनल लेवल पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेशनल इकोनॉमिक प्लान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लान है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग के जो है आर्थिक नियोजन क्या है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस ऑफ अचीविंग द टारगेट फिक्स इन एन इकोनॉमी है कि जो आर्थिक नियोजन है वह एक विज्ञान है किसका विज्ञान है, अचीविंग द टारगेट लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान है, फिक्स इन एन इकोनॉमी जो कहां पर तय किए जाते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए तय किए जाते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा जो बड़ा इसमें प्रश्न खड़ा होता है आपका, वो होता है कि आखिर ये इस तरीके की जो प्लानिंग वाला बात है, ये जो प्लानिंग है ये आया कहां से, ये प्लानिंग का जो विचार है ये प्लानिंग का जो थॉट है ये आया कहां से है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन, यहां पर एक नाम आ रहा है सोवियत यूनियन, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं। रूस है कम्युनिस्ट थॉट वाली कंट्री रही है, रूस साम्यवादी विचारों वाला राष्ट्र रहा है रूस है। रूस जिसने क्या किया, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए उसने क्या किया, कुछ प्लानों को अप्लाई किया, कुछ प्लान उसने बनाए, कुछ योजनाएं उसने निर्मित की। और ये समय था 1928 का, 1928 का ये समय था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एवरी 5 ईयर के लिए प्लान डेवलप किए, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए उसने योजनाएं बनाई। और यहीं से जो है 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। 5 ईयर प्लान स्टार्टेड फ्रॉम सोवियत यूनियन इन 1928। ये वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर पहला मौका था, पहला ये चांस था कि जब 1928 में सोवियत यूनियन ने जो है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, रूस ने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो है क्या किया कि 5 ईयर प्लान को अप्लाई किया। 5 ईयर प्लान की जो इनकी प्लान था, इनकी जो योजना थी उसको इन्होंने अप्लाई किया, इसको इन्होंने लागू किया है। पर नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि आज किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, कदम कदम बढ़ाना होता है। चाहे कोई सा भी काम, आज जैसे मान लो हमको जो है हमको अगर मान लो हम हमारे घर से निकलते हैं, स्कूल तक पहुंचने में भी हमको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ये तो मन की गति से काम चलने का तो काम हमारे पास है नहीं कि भाई सोचा और काम हो गया।
सोचा हो, काम हो गया। आज जैसे हमें हमारा रिजल्ट लेना है, हमको स्टडी करनी है, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो कोई ये तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट है जिसके पीछे हमको पढ़ता रहना है, नहीं है। हमको 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि 6 के 6 सब्जेक्ट हम एक साथ पढ़ लेंगे। हमको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा कि भाई इतना टाइम मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा। तो उसी तरीके से सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से, ठीक है ना, सीरियल वाइज जो है उसने कुछ प्लान बनाए और उनको वो अप्लाई करता हुआ चला गया कि भाई सबसे पहले मेरी कंट्री को मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करूंगा, कि पॉपुलेशन कंट्रोल करूंगा, पॉपुलेशन के लिए जो हमारे फूड ग्रेन वगैरह है उसको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो फर्स्ट 5 ईयर में उसने ये प्रोग्रेस की। सेकंड 5 ईयर में फिर उसने प्लान बनाया कि भाई अब जो है फूड ग्रेन वगैरह की तो जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब मैं जो है रोजगार दूंगा, अब मैं रोजगार दूंगा। फिर अगले 5 ईयर प्लान में उसने जो है लाइफ जो हमारी ये लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है क्या किया गया, प्लान डेवलप किए गए, प्लान बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वर्क किया गया, ठीक है। अब इंडिया की हम जब बात करते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं, भारत की जब हम बात करते हैं, तो ये जो प्लान था इसके बारे में सबसे पहले 1934 में एम विश्वरिया के द्वारा जो है अपनी बुक प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, देखें कि भारत में सबसे पहले जो ये पंचवर्षीय योजना की जो नीति थी, ये जो नीति थी इसको लेकर कौन आया, ये जो 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसी थी इसको इंडिया में सबसे पहले 1934 में एम विश्वरिया के द्वारा अपनी बुक, अपनी किताब प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था नामक अपनी पुस्तक में 1934 में एम विश्वरिया के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजनाओं को, इकोनॉमिक प्लान को, इकोनॉमिक प्लानिंग को, आर्थिक नियोजन को डिस्क्राइब किया गया, वर्णित किया गया। इसके द्वारा एम विश्वरिया के द्वारा 1934 में, ठीक है। अब इसके लिए जो है एफर्ट किए गए, प्रयास शुरू किए गए और इन्हीं प्रयासों के तहत, इन्हीं प्रयासों को अप्लाई करने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग को अप्लाई करने के लिए, इसको लागू करने के लिए क्या किया गया, एक कमीशन बैठाया गया, एक कमीशन का जो है फॉर्मेशन किया गया और मार्च 1950 वो समय था, मार्च 1950 वो समय था कि जब इंडिया में क्या हुआ, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, उसको जो है स्थापित किया गया। तो देखिए भारतीय योजना आयोग जो है इंडियन प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया, उसको कब स्थापित किया गया, मार्च 1950 में जो है इसको स्थापित किया गया, ठीक है। कमीशन तो जो है एस्टैब्लिश हो गया, आयोग तो स्थापित हो गया, लेकिन अब उस पर नजर रखेगा कौन, तो उसके लिए क्या किया गया, एक और काउंसिल बैठाई गई और वो काउंसिल थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और टाइम था अगस्त 1952 का, अगस्त 1952 का समय था कि जब क्या किया गया कि प्लानिंग कमीशन की स्ट्रेटजी, प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज को सुपरविजन करने के लिए योजना आयोग की नीतियों
और योजनाओं को का निरीक्षण करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट को जो है इस्टेब्लिश किया गया, एक और संस्था को जो है स्थापित किया गया। और वो कौन सी थी संस्था? वो संस्था थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो थी राष्ट्रीय विकास समिति, जिसे अगस्त 1952 में अगस्त 1952 में इस्टेब्लिश किया गया। और इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के एफर्ट से अप्रैल 1951 में आप देखेंगे कि अप्रैल 1951 में जो है पहली नीति का निर्माण किया गया। और देखें यहाँ पर क्या हुआ कि 1950 में, मार्च 1950 में, मार्च 1950 में जो है इन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को तो एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, योजना आयोग की इसको इन्होंने स्थापना कर दी। अब योजना आयोग ने अपने काम को अंजाम देते हुए क्या किया, 1 अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर दिया है, इसका निर्माण कर दिया, ठीक है। अब इसका सुपरविजन कर, अब ये जो योजना थी इसका जो समय काल था वो कब तक रहा, 31 मार्च 1956, ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहा, ये इसका समय काल रहा है। और इसकी टारगेट को सुपरविजन करने के लिए, इसके लक्ष्यों का, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम का परीक्षण करने के लिए क्या किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को जो है एस्टैब्लिश किया गया। राष्ट्रीय योजना जो है विकास समिति की स्थापना की गई कब, अगस्त 1952 में। अब यहाँ से जो है कंटिन्यूसली क्या किया जाने लगा कि विभिन्न प्रकार की जो है पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित की जाने लगी है। एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है योजनाओं का निर्माण होने लगा। बट देखिए 1965 में 1965 में इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते जो है हमारी जो 5 ईयर प्लान था उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया, उसमें थोड़ी सी अवरोध आ गया है। बट फिर भी हमारे डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए है 1966 टू 1969, 1966 से लेकर 1969 तक क्या किया गया, एवरी ईयर एनुअल प्लान अप्लाई किए गए, एनुअल प्लान को अमेंड किया गया, वार्षिक योजनाओं को बनाया गया। और इसी को फिर क्या नाम दिया गया, इसी को हमने प्लान हॉलिडे का नाम दिया है, योजना अवकाश का नाम दिया। तो भाई देखिए योजना अवकाश के बारे में, प्लान हॉलिडे के बारे में अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम क्या बता सकते हैं, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1963 टू 1969, 1966 से 1969 का समय, व्हेन द एनुअल प्लान वर मेड, जब क्या किया गए, वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया है, किसके चलते, ड्यू टू द इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते हुए, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया, प्लान हॉलिडे का इसको जो है नाम दिया गया, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया कि इसे जो है योजना अवकाश का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि भारत में